हेलो बेटा, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड पार्ट 2। ऑलरेडी बेटा हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में टाइप्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और हर एक पार्ट में से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो हाइपोथैलेमस के साथ कैसे कनेक्टेड है वो हमने देखा। आज के वीडियो में हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के फंक्शन। तो देखो बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। वो न्यूरॉन और पोर्टल सर्कुलेशन से कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस के साथ। और पोस्टेरियर को बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से कनेक्टेड है। एंटेरियर में पार्स डिस्टालिस है, पार्स इंटरमीडिया है। पार्स डिस्टालिस के हार्मोन में देखते पहले ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है बेटा? इंक्रीज द हाइट, सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है। वो बोन के ऊपर एक्ट करता है। पर वो कैसे ग्रोथ करता है बेटा? बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कैसे हेल्प करता है? तो यहां पर पूरा मैंने डिटेल लिखा हुआ है। इट इज ऑल्सो नोन एज दी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। सोमेटो मतलब बेटा ग्रोथ, तो ग्रोथ हार्मोन को बेटा हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी बोल सकते हैं। कहां से सीक्रेट होता है बेटा? वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। काम क्या करता है? इट हेल्प इन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स। बोन का ग्रोथ इंक्रीज करता है, इसलिए बेटा वो हाइट बढ़ाता है इंडिविजुअल की। पर हाउ इट हेल्प टू इंक्रीज दी हाइट? तो बेटा ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर एक्ट करता है। वो कैसे करता है? देखो यहां पर मैंने एक बोन का स्ट्रक्चर आपको दिया है, लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में बेटा ऊपर का ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये एंड ये पार्ट, ये दोनों को बेटा हम एपिफाइसिस बोलते हैं। बीच में जो पार्ट होता है उसको डायाफाइसिस बोलते हैं। ये वाला बेटा, ये वाला डायाफाइसिस। और इन दोनों के बीच में एक प्लेट होता है छोटा सा, दैट इज मेटाफाइसिस प्लेट। अब ये जो बेटा मेटाफाइसिस प्लेट है ना, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल का मतलब है बेटा बोन फॉर्मिंग सेल। और ये ग्रोथ हार्मोन है बेटा, ये मेटाफाइसिस प्लेट के ऊपर एक्ट करता है और ये ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ा देता है। अब जब ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? बोन की साइज बढ़ेगी। अब ये जो प्लेट है बेटा, एट द एज ऑफ 15-16 ये प्लेट डीएक्टिवेट हो जाता है। मेटाफाइसिस प्लेट कंप्लीटली डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। कई बार बेटा अर्ली एज में अगर आपने स्टेरॉइड ज्यादा ले लिए तो स्टेरॉइड ज्यादा लेने की वजह से भी ये दोनों, ये जो प्लेट है मेटाफाइसिस प्लेट, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है। इसीलिए बोलते बेटा फीमेल में अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जल्दी स्टार्ट हो गया उसका मतलब ओवरी ज्यादा जल्दी डेवलप हो गई। एट द एज ऑफ 10 ओवरी जल्दी डेवलप हो गई, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ गया, स्टेरॉइड बढ़ गए, तो ये मेटाफाइसिस प्लेट जो है वो क्लोज हो जाएंगे और ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, एक्ट ऑन द मेटाफाइसिस प्लेट, ये ग्रोथ हार्मोन ये प्लेट के ऊपर एक्ट करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते बेटा वहां पर जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और हाइट बढ़ाते हैं। अगर कोई भी चेंज हुआ बेटा, डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का चाइल्ड में, तो उसको हम बोलते हैं जायंटिज्म। एबनॉर्मल ग्रोथ होता है बेटा चाइल्ड का। और अगर ये एडल्ट में हो गया तो इसको हम बोलेंगे बेटा एक्रोमेगाली। ये मिडिल एज में होता है, एट द एज ऑफ 13, 14, 15। अब यहां बहुत बड़ा दिक्कत है कि दिस डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज एट अर्ली एज। अब देखो बेटा ये 13, 14, 15 की एज में ये होता है। अब 13, 14, 15 एज में नेचुरली भी हाइट बढ़ता है। यानी अगर एज ए पेरेंट्स हम देखें तो अगर मेरे बच्चे का हाइट 13 एज पे बढ़ रहा है तो मैं ऐसे तो नोटिस नहीं करूंगा कि भाई उसको कोई ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम हो गया है। मैं क्या नोटिस करूंगा? भाई अभी उसका एज है 13 ईयर्स, उसका एज है 14 ईयर्स, तो हाइट बढ़ने वाला ही है। पर जब वो डिसफिगरमेंट होता है, until external features become noticeable, जब तक 16 साल 17 साल आ गया, फिर मैंने देखा कि भाई उसका डिसफिगरमेंट हो रहा है, पर्टिकुलरली फेशियल स्ट्रक्चर उसका चेंज हो रहा है, चीन बढ़ रहा है, जाइगोमेटिक बोन बढ़ रहा है, तो उसके फेस में मुझे कुछ अजीब सा दिखने लगा। तब जाके मुझे नोटिस हुआ कि भाई ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, कुछ और है। तब तक तो 4 साल हो गए, यानी ये डिजीज को अर्ली फेज में डायग्नोज करना डिफिकल्ट हो गया। तो अगर प्रॉपरली उसका कॉज हमने ट्रीट नहीं किया बेटा तो हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो डेथ भी हो सकता है। तो इसको डिफिकल्ट है अर्ली एज में डायग्नोज करना, क्योंकि ये यही साल में होता है जब एक्चुअल नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए। पर जब भी वो डिसफिगरमेंट होगा
नोटिसेबल हो जाएगा कि चेंज जो आ रहा है बॉडी में, जो स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, वो नॉर्मली नहीं हो रहा है, तब जाके मुझे पता चलता है। अगर लो हो गया बेटा ग्रोथ हार्मोन तो उसको हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म, स्टंटेड ग्रोथ। तो ये हुआ बेटा ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात किया। अब आगे देखते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेंगे। नाउ गोनेडोट्रोपिन, तो गोनेडोट्रोपिन में दो हार्मोन है, एलएच एंड एफएसएच। अब ये दोनों कैसे काम करते हैं? तो देखो एलएच और एफएसएच, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है? तो फीमेल में बेटा ओवरी के ऊपर वो एक्ट करते हैं। अब ओवरी में जो एफएसएच हार्मोन होता है वो फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, यानी ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में बेटा हेल्प करेगा। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और साथ में वो फॉलिकल के अंदर एग डेवलपमेंट भी होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ द ओवम, दैट इज ओजेनेसिस में हेल्प करता है। यानी एफएसएच जो है बेटा फीमेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ओजेनेसिस और फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब जब ये फॉलिकल डेवलप होता है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, तो उसमें से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। और जो एलएच होता है ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है, तोड़ देता है, और उसमें से ओवम रिलीज हो जाता है। यानी ओजेनेसिस के बाद ओव्यूलेशन में कौन हेल्प करता है? एलएच। और वो क्या बनाता है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा। डिटेल बेटा हमने इसी चैप्टर में ओवरी का वीडियो आगे अवेलेबल है, उसमें थोड़ा बहुत और डिटेल है, और 12th के भी वीडियो अवेलेबल है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसमें इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो यहां एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ओजेनेसिस में हेल्प करेगा, एग को डेवलप करेगा। एलएच क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल तोड़ के कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा और ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा, ओवम को रिलीज करेगा। अब मेल में इसका क्या फंक्शन है? तो मेल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, आसपास ये सब स्ट्रोमल टिश्यू है। स्ट्रोमल टिश्यू में या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं इसको, आसपास इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां होते हैं बेटा? तो वो टेस्टिस के अंदर होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहां होता है? टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और आसपास इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये सब इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसमें लेडिंग सेल है। तो LH act on the leading cell and secrete the testosterone, और FSH help in spermatogenesis। तो FSH यहां पर ओजेनेसिस में हेल्प करता है, यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस। और LH जो है बेटा वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने में हेल्प करेगा, कहां से? लीडिंग सेल से। क्लियर? तो ये हो गया गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब बेटा ये हो गया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आगे के वीडियो में भी हमने बोला था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो हार्मोन है बेटा, बोथ द हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, दोनों बेटा सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में ही, वहां से रिलीज होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं और फिर वहां से वो सिक्रेट होंगे। यानी कोई पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं कर रही, वो हाइपोथैलेमस ही बना रहा है। काम क्या है? ऑक्सीटोसिन जो है बेटा एक्ट ऑन स्मूथ मसल के ऊपर एक्ट करता है बेटा, और वो क्या करता है? हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन स्मूथ मसल। यूटेरस जो है बेटा उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूटेराइन स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगा कब? चाइल्ड बर्थ के टाइम। यानी सोच लो कि ये यूटेरस है और यूटेरस में यहां पर एक बेबी है, ये यूटेरस जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा बेबी विल कम आउट फ्रॉम द मदर बॉडी। तो ये ऑक्सीटोसिन है बेटा वो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, अबॉर्शन में हेल्प करता है, एंड हेल्प इन इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। आफ्टर प्रेगनेंसी मदर फेड हर चाइल्ड, तो उस टाइम पे मिल्क सिक्रेट होना भी जरूरी है, तो मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क इजेक्ट करने में भी कौन हेल्प करता है बेटा? ऑक्सीटोसिन, क्योंकि वो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मेमोरी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसमें से मिल्क सिक्रेशन होगा। तो ये फंक्शन हो गया बेटा ऑक्सीटोसिन का। और लास्ट बेटा वासोप्रेसिन, जो हमने चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। क्योंकि वासोप्रेसिन क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसका काम हम सबको पता है।
इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम डीसीटी। डीसीटी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में से बेटा ये क्या करता है, वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। अब वाटर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया, यूरिन आउटपुट कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। यूरिन आउटपुट कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। ये फंक्शन है बेटा वासोप्रेसिन का। ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करता है। अगर सोचो कि डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हो गया, अगर ये हार्मोन ही हमारी बॉडी में कम हो गया, ये हार्मोन का काम क्या है, यूरिन को कम करना, पर खुद कम हो गया तो यूरिन बढ़ जाएगा, तो इट कॉज द डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है बेटा, पॉलीयूरिया हो जाता है। पॉलीयूरिया मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और ये किसकी वजह से होता है बेटा, तो एंटी डायबिटिक हार्मोन जब कम हो जाता है तो यूरिनेशन बढ़ जाता है, पॉलीयूरिया कंडीशन बोलते हैं उसको, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर डायबिटीज मेलिटस सुना है, इंसिपिडस क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है? मेलिटस कब होता है बेटा, ड्यू टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ये कब होता है बेटा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन इन द ब्लड। दोनों में पॉलीयूरिया होता है, दोनों पेशेंट को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, पर दोनों में कैरेक्टराइज देखें डिफरेंस क्या है। अगर डायबिटीज मेलिटस है बेटा तो इट इज कैरेक्टराइज बाय लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यानी यूरिन में ग्लूकोज आएगा, और यहां पर बेटा यूरिन में ग्लूकोज नहीं आएगा, यूरिन टेस्टलेस होगा, शुगर नहीं होगा, वहां पर यूरिन कैसा होगा बेटा, स्वीट होगा। इतना डिफरेंस है दोनों में पॉलीयूरिया होता है, दोनों में ज्यादा यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ये हो गया बेटा ऑक्सीटोसिन एंड दी वासोप्रेसिन। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारा डिटेल अबाउट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन एंड देयर फंक्शंस। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, एंड हमारे यूट्यूब चैनल में सारे 11th और 12th के वीडियो अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमने क्विक रिवीजन सीरीज भी रखा हुआ है, तो उसको आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।